जय हिंद क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है ना। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी शुरू करेंगे जो जेम्स हरियॉट के द्वारा लिखा गया है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि एक कुत्ता होता है ट्रिकी और उसकी मालकिन होती है, उसके बीच में क्या संबंध है, किस प्रकार से अपने कुत्ते को पालती हैं और कितना लाड प्यार से पालती हैं, यही हम लोग को देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग एक एक लाइन करके देखेंगे और अच्छे से आप लोग को उम्मीद हो कि बहुत बेहतर से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। लिखा है आई वॉज रियली वरीड। आई वॉज रियली वरीड, मैं वास्तव में बहुत चिंतित था। अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार ट्रिकी को लेकर के मैं बहुत चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप मतलब होता है रोकना, माई कार, मैंने अपने कार को रोका। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसको गली में देखा। विथ हिज मिस्ट्रेस अपनी मालकिन के साथ। अभी कौन था, अभी आगे बताएगा। ट्रिकी था उसका नाम क्या था, उस कुत्ते का नाम ट्रिकी था। ठीक है ना। आगे देखिए। एंड आई वाज शॉक्ड, मुझे शौक लग गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया। एट हिज अपीयरेंस, उसको देख करके, उस ट्रिकी को देख करके ये डॉक्टर हेरियॉट एकदम आश्चर्यचकित हो गए। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत मोटा हो गया था। लाइक ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, वो इतना मोटा हो गया था, लग रहा था कि उसके हर पैर के कोने में, जहाँ जहाँ भी कोने हैं वहाँ पे मांस के टुकड़े लटक रहे हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब देख करके वो डॉक्टर देखता है उस कुत्ते को और देख कर कहता है कि वो इतना मोटा हो गया था जैसे कि फूला हुआ मांस का टुकड़ा उसके चारों पैरों के कोनों के यहाँ लटका हुआ, जैसे खूब मोटा हो जाते हैं कुत्ते ना, उस तरह से एकदम कुत्ता था। आगे देखते हैं। आगे हिज आईज, उसकी आंखें, ब्लड शॉट, उसकी आंखें कैसी हो गई थी, तो उसकी आंखें लाल हो गई थी, एकदम लाल थी उसकी आंखें, रेड शॉट थी, ब्लड शॉट है ना। र्यूमी, कीचड़ लगा हुआ था उसकी आंखों में। एंड स्टार्टेड स्ट्रेट अ हेड एंड हिज टंग, और उसका जीभ रोल्ड फ्रॉम हिज जाव, जाव मतलब होता है जबड़ा, वो सीधे आगे देखा और उसके जीभ जबड़े से लटक रहे थे। कौन देखा, कुत्ता आगे देख रहा था और उसके जीभ जबड़े से लटक रहा था, जैसे कुत्ते करते ना, जीभ जबड़े से लटका होता है उस तरह से। मिसेस पम्फ्रे हास्टेड एंड एक्सप्लेन टू एक्सप्लेन, मिसेज पम्फ्रे जल्दी से व्याख्या करती है, यानी जल्दी जल्दी बताती है कि क्या हुआ है उस कुत्ते के साथ। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत बेचैन था। ही वॉज सो लिस्टलेस, वह बहुत बेचैन था। मिस्टर हेरियॉट से वो कहती हैं, बताती हैं कि बहुत बेचैन था। आगे ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, उसके पास कोई एनर्जी नहीं था, कोई ताकत नहीं थी, लग रहा था ऐसा कि शरीर में कोई ताकत नहीं रहा है, उसमें कोई ताकत ही नहीं है। ही सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ही सीम्ड उसने प्रतीत हुआ, टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा था कि कुत्ते में कोई एनर्जी नहीं है, कोई ताकत नहीं है। ठीक है ना। तो आई थॉट, यानी कि वो महिला, आई थॉट, वो ने सोचा कि ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मुझे लग रहा था, वो महिला सोचती है कि मुझे लगा कि यह किसी कुपोषण से ग्रसित है, मुझे लग रहा था कि वो कुपोषण से ग्रसित है। ठीक है ना कुत्ता। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, और इसलिए मैं उसे भोजन के बीच में कुछ अन्य चीज़ें दे रही थी, ताकत, जिससे कि उसके अंदर ताकत आ जाए। फिर से एक एक देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव बीन गिविंग, मैं उसे देना शुरू कर दी, क्या, सम लिटिल एक्स्ट्रा, कुछ और चीज़ें देना शुरू कर दी। कब, बिटवीन मील्स, भोजन के बीच में, टू बिल्ड अप, जिससे कि उसकी बॉडी मजबूत हो जाए। कहने का मतलब है उनको लगता है कि कुत्ता लग रहा है कि कुपोषण से ग्रसित है, और वो कहती हैं कि मैं उसको भोजन के बीच में कुछ अन्य चीज़ें दे रही थी ताकि उसकी मजबूती बन जाए, ताकि उसका शरीर गठीला हो जाए। औरत बोलती है, उसकी मालकिन बोलती हैं। ठीक है ना, कुत्ते की मालकिन। आगे देखते हैं। और क्या देती थी, तो सम माल्ट एंड कोल्ड लीवर ऑयल, ये सब देती थी। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, देखो क्या क्या देती थी। और कहती हैं कुछ माल्टा, माल्ट का मतलब होता है एल्कोहलिक पेय पदार्थ, और कार्ड मछली का तेल, यहाँ पर देखिए कॉड लीवर ऑयल दिया है ना, तो कॉड मछली का तेल देती थी। और रात को एक प्याला हॉर्लिक्स देती थी बच्चे, एक प्लेट क्या देती थी, एक प्लेट हॉर्लिक्स देती थी। क्यों देती थी, ताकि अच्छे से उसकी नींद आ जाए।
ठीक है ना, उस कुत्ते को अच्छे से नींद आ जाए, ठीक है ना। नथिंग मच रियली, और कहती हैं कि कोई अधिक चीज़ तो नहीं देती थी ना मैं, अभी कम लग रहा है उनको, देखो कुत्ते को हॉर्लिक्स वगैरह पिलाती थी, अभी उनको कम लग रहा है बच्चे, ठीक है ना। फिर से देखिएगा आगे। And did you cut down on the sweets thing as I told you? मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था, क्या आपने उसके मीठा देने से कुछ कम किया था? कहने का मतलब क्या मैंने आपको उससे मीठा देने के लिए मना किया था, तो क्या आपने कुछ कम की है उसको मीठा देना? तो कहती है ओफ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने एक पल के लिए किया था, मैंने एक बार कम किया था उसको मीठा देना। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वो बहुत कमज़ोर लगने लगा था, बहुत कमज़ोर लगने लगा था। सो वीक आई हैड टू रिलेंट, और मैंने ढील दे दिया, ढील दे दिया मतलब फिर से वो देने लगी, ठीक है ना। वो कहती हैं कि मैंने एक बार ऐसा किया था, लेकिन क्या करे वो मुझे कमज़ोर दिखाई देने लगा, और मुझे कमज़ोर दिखाई देने लगा वो कुत्ता, और मैंने उसको फिर से ढील दे दिया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ही डज लव क्रीम केक्स, उसे बहुत क्रीम केक पसंद है, कुत्ते को देखो बच्चे, उसे क्रीम केक पसंद है, चॉकलेट से सो, और उसे चॉकलेट भी पसंद है, समझ में आ रहा है ना, उसे क्रीम केक भी पसंद है, उसे चॉकलेट भी पसंद है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम, और कहती हैं बियर मतलब होता है सहना, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, और मैं उसे मना करके यानी इनकार करना नहीं सह सकती। एकदम खिला रही हैं, एकदम जो भी होगा खिला रही हैं, मैं उसे मना नहीं कर सकती, सह नहीं सकती उसको, ठीक है ना। आई लुक्ड डाउन अगेन एट लिटिल डॉग, और मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने फिर से उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा। डेट वाज ट्रबल, मैंने फिर से उसके तरफ देखा, वो बड़ी परेशानी में था, वो कुत्ता बड़ी परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की एक ही गलती थी कि वो लालची था, ठीक है ना। ट्रिकी कैसा था? लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह कभी भोजन को मने नहीं करता था। ट्रिकी की एक ही गलती थी कि वो बड़ी लालची था और कभी भी खाने वाली चीज़ को इनकार नहीं करता था, ठीक है ना। जब खाना मिल जाए तब खा लेता था, एकदम पेटू था, ठीक है। आगे देखते हैं। He would tackle a meal at hour of the day at night, डे और नाइट कह रहा है, मतलब वह दिन या रात के किसी भी घंटे में भोजन कर लेता था। would tackle a meal मतलब भोज्य पदार्थ, at any hour किसी भी घंटे, of the day at night कहने का मतलब वह रात हो या दिन हो, किसी भी समय वो उसको खाना दिया जाता था और वो भोजन कर लेता था। यही उसकी गलती थी कि बड़ी वो लालची था। एंड वॉन्डर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसेज पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड, और कहती हैं कि मुझे हैरानी होती थी कि श्रीमती पेम्फ्रे उसे क्या क्या चीज़ खिलाती थी। डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कि मुझे तो ये चीज़ देख करके बड़ी हैरानी हो रही थी कि मिसेज पम्फ्रे उसको क्या क्या चीज़ खिला रही हैं, ठीक है ना। देखो क्या क्या चीज़ खिला रही हैं, इतना हॉर्लिक्स वगैरह सब पिला रही हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या उसे आप प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करवाती थी, क्या आप उसे खूब व्यायाम करवाती थी कि नहीं करवाती थी? डॉक्टर पूछता है उनसे, ठीक है ना। डॉक्टर पूछता है क्या आप उसे एक्सरसाइज करवाती थी? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, कहती हैं वो कि आप जैसा कि देख सकते हैं वो बस मेरे साथ ही थोड़ा सा टहल लेता है कुत्ता, ठीक है ना। वो मेरे साथ ही थोड़े सैर कर लेता है जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है ना। डॉक्टर पूछता है तो ये बताती हैं बट हॉर्ड किंग, है ना, लेकिन हॉर्ड किंग इसके नौकर का नाम होता है, याद रखिएगा। लेकिन हॉर्ड किंग द गार्डनर, गार्डनर का मतलब होता है माली, कहता है कि जो माली हॉर्ड किंग है हैज़ बीन डाउन एट लम्बैगो, लम्बैगो का मतलब होता है गठिया रोग, जो गांठों गांठ एकदम उंगली हो, पैर हो, हर जगह जोड़े जोड़ दर्द करता है। तो वही कहता है लेकिन जो माली हमारा है जिसका नाम हॉर्ड किंग है वो गठिया रोग से पीड़ित है, ठीक है ना, गठिया रोग से पीड़ित है। सो इसलिए देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रो लेटली, और इसलिए उसको रिंग वाला
खेल नहीं कराया जा रहा है, रिंग वाला उससे एक्सरसाइज नहीं करवाया जा रहा है। क्लियर है इतना? उम्मीद है बहुत अच्छे से आ रहा होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर मिस्टर हैरियट हैं और मिसेज पंफ्रे हैं और ट्रिकी को ली हुई हैं, जैसे कि जुबान बाहर निकला हुआ है ना, खूब मोटा ताज़ा है। देखिए यहीं पर है ये फ़ोटो, आपके बुक में भी होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग एक एक लाइन बाई लाइन करके देखेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोग को पढ़ने में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, लिखा क्या है, आई ट्राइड टू साउंड सेवर। सेवर का मतलब होता है कठोरता दिखाना। मैंने कठोरता दिखाने की कोशिश की, डॉक्टर थोड़ा कठोरता दिखाने की कोशिश किया। नाउ, अब आई रियली मीन दिस, अब मेरी सुनिए। कहते हैं कि नाउ अब रियली मीन्स दिस, अब आप मेरी बात सुनिए, ठीक है ना। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, यदि आप उसकी भोजन को कम नहीं करती हैं राइट नाउ, तुरंत ही, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे खूब सारा एक्सरसाइज नहीं करवाती हैं, तो ही इज गोइंग टू रियली इल, वह वास्तव में बीमार पड़ने जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक लाइन? अब वो कठोरता आवाज़ से बोलते हैं डॉक्टर, दम डांट करके बोलते हैं, थोड़ा सा कठोरता दिखाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अब आप मेरी बात को सुनिए, यदि आप उसकी भोजन को कम नहीं करती हैं तो और इसका एक्सरसाइज नहीं करवाती हैं तो वास्तव में अब यह बीमार पड़ने जा रहा है, ठीक है ना। बड़ी दुलार प्यार से पाल रही हैं इसको, अब ये बीमार पड़ जाएगा, वास्तव में पड़ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। कहता है यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड, आपके हृदय को सख्त बनाना होगा। हार्ट मतलब हृदय को, और हार्डन का मतलब कठोर। आप अपने मन को सख्त बनाइए। कीप हिम ऑन ए वेरी स्टिक डाइट, और उसे बहुत ही बधा हुआ भोजन दीजिए। आप अपने हृदय को कठोर कीजिए, मालकिन को बोलता है डॉक्टर का, अपने हृदय को कठोर बनाइए और उसे एक बधा हुआ भोजन दीजिए, ज़्यादा मत खिलाइए उसको, ठीक है ना। जितना बोल रहे हैं उतना ही करिए। मिसेज पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेज पंफ्रे अपना हाथ मसलने लगती हैं, जैसे हम लोग हाथ मसलते हैं ना टेंशन से, उस तरह से उतना हाथ मसलने लगती हैं, हाथ ऐंठने लगती हैं, ठीक है ना। कहती हैं ओफ आई विल, मैं करूँगी, मैं अवश्य करूँगी। मिस्टर हैरियट से कहती हैं कि हाँ मैं अवश्य करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, आप सही हैं। कहती है कि आप, मुझे लग रहा है आप सही हैं। डॉक्टर को बोलती हैं कि आप सचमुच में सही बात कर रहे हैं कि बीमार पड़ जाएगा। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन बहुत काफ़ी कठिनाई है। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, यह काम बड़ी कठिनाई वाला है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिनाई वाला काम है। यानी कि उस कुत्ते को बड़े प्यार करती थी ना, तो इसीलिए कहती है ये मेरे लिए तो उसका भोजन कम करना बहुत कठिनाई है और बहुत कठिनाई है, ठीक है ना। सी सेट ऑफ हेड डाउन मतलब सिर नीचे करना, एलॉन्ग द रोड, और रोड पर वो अपने सिर नीचे करती हैं। एज इफ डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। टू पुट द न्यू रेगिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और जो ही डांटता है डॉक्टर तो कहती हैं वह सिर नीचे अपने सड़क पर झुका लेती हैं, और ऐसा लग रहा था कि एकदम दृढ़ निश्चय कर ली है, डिटरमाइन कर ली है कि आज से उसको तुरंत ही व्यायाम कराएंगी और सीमित खुराक देंगी, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, लिखती हैं कि सी सेट ऑफ हिज हेड डाउन, अपने उस सिर को नीचे करती हैं। एलॉन्ग द रोड यानी रोड पर देखने लगती हैं। एज इफ डिटरमाइंड लगता है कि एकदम पूर्ण निश्चय कर ली हैं। पुट न्यू रेगिम, यहाँ रेजिम ही पढ़ते हैं, यानी एक्सरसाइज कराएंगी। इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और तुरंत ऐसा लग रहा था खूब उसको एक्सरसाइज करवाएंगे खूब, और उसे बधा हुआ भोजन खिलाएंगे, ठीक है ना। ऐसा एकदम निश्चय कर लेते हैं, जैसे हम लोग होते हैं ना, एकदम अंदर से मोटिवेशन जगह या कोई मोटिवेशन दे दे तो एक दिन 5 घंटा पढ़ेंगे और फिर दूसरा दिन 5 मिनट नहीं पढ़ेंगे, ऐसा होता है ना। एकदम उसी तरह से वो लग रहा था, एकदम निश्चय कर ली है कि आज इसको खूब ढेर सारा एक्सरसाइज करवाएंगे और उसके बाद उसको एकदम बधा हुआ भोजन देंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय कर ली थी, ठीक है ना। समझ में आएगा आप लोग को, केवल शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना, और अपना राय लिखिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है उसमें। आई वॉच्ड, यहीं से ना, 1 मिनट, हाँ। आई वॉच देयर प्रोग्रेस,
विथ ग्रोइंग कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, मैंने बढ़ती चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। आई वॉच्ड, मैंने देखा, देयर प्रोग्रेस, वो आगे बढ़ रही थी, विथ ग्रोइंग कंसर्न, अपने चिंता के साथ वो आगे बढ़ रही थी, मतलब जा रही थी, मैंने बढ़ती चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा, कहने का मतलब ये। ट्रिकी वाज टोटरिंग, टोटरिंग का मतलब क्या होता है बताओ तो, लड़खड़ा करके चलना, ठीक है ना, टोटरिलोंग, लड़खड़ा करके चल रहा था, कैसे, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, टोटरिंग एलोंग हिज इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्वीड कोट का मतलब होता है एक प्रकार का कुत्ते का पहने वाला कोट होता है, तो ट्रिकी का छोटा ट्वीड कोट पहन करके वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा था ट्रिकी। ही हैड अ होल वार्ड्रोप ऑफ these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days। अब देखिए एक एक चीज, उसका पूरा का पूरा अलमारी भरा हुआ था, किस चीज से, ही हैड अ होल वार्डरोब, उसका अलमारी भरा हुआ था, ऑफ दीज कोट्स, इस प्रकार के कोट से, जैसे फॉर कोल्ड वेदर, ठंडे सीजन के लिए कोट भरा हुआ था, रेनकोट बरसात के लिए भरा हुआ था, फॉर द वेट डेज, वेट डेज का मतलब बरसात, और बरसात के लिए उसके लिए रेनकोट से भी अलमारी भरी हुई थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, कहता क्या है कि वह मुश्किल से आगे बढ़ते हुए जा रहा था, धीरे धीरे मुश्किल से वह आगे की ओर बढ़ रहा था। आगे, आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग, लंबा दिन नहीं बीतेगा, ज़्यादा दिन नहीं बीतेगा, बिफोर आई हेड फ्रॉम मिसेज पम्फ्रे, डॉक्टर कहता है कि ज़्यादा दिन नहीं बीतेगा, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब श्रीमती पम्फ्रे मुझे ट्रिकी के लिए समाचार सुनाएंगी, ट्रिकी का समाचार सुनाएंगी। कौन सा वाला ट्रिकी का समाचार सुनाएंगी, कौन सा सुनाएंगी, कौन सा वाला, देखिए, आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेज पम्फ्रे, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई है या कोई ज़्यादा घटना हो गई है, वो वाली खबर हमको सुनाएंगी, ज़्यादा दिन नहीं बीतेगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, उम्मीद किया हुआ कॉल, प्रत्याशित कॉल मुझे आ गया, वो तो सोच ही रहते कि लग रहा है कॉल आएगा, लेकिन आ ही गया। मिसेज पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट, मिसेज पम्फ्रे कैसी थी, बड़ी चिंतित दिखाई दे रही थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था, अब उनको चिंता हो गया क्योंकि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि वो अपने पसंदीदा भोजन को भी मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और इसके अलावा वो खूब उल्टियाँ कर रहा था, ठीक है ना। कहती हैं ट्रिकी खाना पीना बंद कर दिया था और अपने प्रिय जो फेवरेट डिश था उसको भी मना कर दिया था खाने के लिए, और इसके अलावा उसे उल्टियाँ भी हो रही थी, उल्टी हो रहा था उस कुत्ते को, ठीक है ना। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वो अपना समय गंवा देता था, बिताता था, लाइंग ऑन अ रग, रग का मतलब होता है गलीचा, कुत्ता हमेशा गलीचे में सोए हुए अपना दिन बिता देता था। पेंटिंग मतलब हाँफते हुए, जैसे हाँफते हैं कुत्ते ना, उसी तरह से वो अपना दिन पूरा गंवा देता था, खा पी के एकदम सो जाता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वो क्या करता था, उसे घूमने जाने की भी इच्छा नहीं होती थी कुत्ते की। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, वो कुछ करने की भी इच्छा नहीं होती थी इस कुत्ते की, बस खा के सो जाता था, ठीक है ना। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, ठीक है ना। वो कहता क्या है, घूमने की भी इच्छा नहीं होती थी, घूमने की भी इच्छा नहीं होती थी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले ही योजना बना लिया था उस चीज़ के लिए। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कहते हैं कि कुछ पहले ही इच्छा बना लिए थे और कहते हैं कि मैंने पहले ही योजना बना रखी थी कि एक ही उपाय था ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने का, एक ही उपाय है। कौन सा उपाय, आगे बताएंगे। देखिए लिखा क्या है कि द ओनली वे, एक ही तरीका है, वाज टू गेट ट्रिकी आउट, ट्रिकी को बाहर निकलना, ऑफ द हाउस, घर से, फॉर अ पीरियड,
कुछ समय के लिए। यानी कि एक ही उपाय था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से दूर रखा जाए। अब एक ही उपाय है कि उसको थोड़ा सा घर से दूर रखा जाएगा, तो मिसेज पम्फ्रे उससे ज़्यादा उतना नहीं खिलाएंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने सलाह दिया कि दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि उस कुत्ते को क्या कर दिया जाए, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए। कितने दिन के लिए, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, के मतलब 14-15 दिन के लिए, यानी कि 14 दिन के लिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए। टू बी केप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निरीक्षण, नज़र। ठीक है ना, वो कहते हैं, सुझाव देते हैं कि एक पखवाड़े हिंदी में देता भी है, तो 15 दिन के लिए या 14 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए ताकि उस पर नज़र रखी जाए। कौन बोलता है, डॉक्टर बोलता है उनसे कि मैडम जी करवा दीजिए 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, ताकि उस पर नज़र रखी जाए। कैसे क्या है आगे, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned, इतना ही सुनकर के बेचारी महिला एकदम अचेत सी हो गई थी, हक्का बक्का हो गई थी। शी वाज श्योर, वह निश्चित थी कि ही वुड पाइन, वह तड़पेगा एंड डाई, मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वह मुझे रोज रोज नहीं देखेगा तो तड़पेगा और तड़प करके मर जाएगा। ठीक है ना।